शामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा बड़ा उदास टेरेस पे खड़ी होती है। तो वहाँ पे फहद आता है और कहता है कि मलिहा तुम इतनी उदास क्यों हो। वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐਵੇਂ ही दिल घबरा रहा था, मैं बाहर आके खड़ी हो गई। वहाँ फहद के पापा भी आ रहते हैं और कहते हैं कि मलिहा बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है और अपनी बहन की सुनाओ, महनाज ठीक है। जिसे वो कहती है कि आपको क्या परवाह हो उनकी, आपने कोई उनका हाल चाल पूछा है। तो वो कहता है कि मैं उनका हाल पूछने के लिए गया था लेकिन आपकी मम्मा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैं नहीं गया उनका हाल पूछने। तो कहती है कि अच्छा चले मैं पूछूंगी मामा से अपनी जाके। फिर उसके बाद मलिहा अपने घर जब फ़ोन करती हो तो मामा कहती है कि नहीं बेटा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं कि वो आए थे, तो खाला ने झूठ बोला था। मलिहा कहती है अच्छा। वो जाती है ससुर के पास जाती है और उन्हें जा कहती है कि पापा आपको ना गलत फहमी हुई है, खाला ने आपसे झूठ बोला था, वो नहीं चाहती थी कि आप मामा से मिले, इसलिए उन्होंने आप झूठ बोला था। मामा को इस बात का अफसोस भी था कि आपने महनाज का पता भी नहीं किया। जिसे वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं ज़रूर पता करने जाऊँगा, मैं समझता शायद उनको बुरा लगता है मेरा आपके घर आना, इसलिए फिर मैं आपके घर नहीं आता। मलिहा खुश हो जाती है। मेरी मलिहा अपनी बहन के पास आती है, महनाज के पास आती है और उसे माफ़ी मांगती है। उसे कहती है कि आप ही मुझे दिल से माफ़ कर दें, मैंने आपकी ज़िंदगी को खिलौना समझ लिया था कि जिसके दिल चाहे मैं आपके उससे शादी करवाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। महनाज कहती है नहीं, आप मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, तुम सब कुछ मेरी मोहब्बत में ही कर रही हो, मैं समझ गई हूँ। जिस पर मलिहा कहती है कि अच्छा आप ही आपने सही तरह माफ़ कर दिया है ना। वो कह भी इतनी बात हो ही रही होती है, वहाँ से कलसूम भी आ जाती है, वो रोना शुरू हो जाती है, कहती है कि मेरी बेटी ने मुझे लगता है मुझे माफ़ नहीं किया। महनाज कहती है मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको क्यों माफ़ नहीं करूँगी, आपने कोई क्या गलत किया है। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, मुझे इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है कि तुम सही तरह ज़िंदगी जीना शुरू कर दो, वैसे ही पहली वाली महनाज़ी बन जाओ जैसे तुम पहले थी, क्योंकि तुमने अब ज़िंदगी को जीना कम कर दिया है, उसको बस गुजार रही हो मुश्किल से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मलिहा कहती है कि हाँ आप भी दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लें, आप दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। मेरे जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी का बेड़ा आपने उठाया था, अब आप खुद ही पीछे हट रही हैं, आप दोबारा से जॉब शुरू कर दें, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। महनाज कहती है ठीक है आप दोनों परेशान ना हो, मैं दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूँगी। वो दोनों खुश हो जाते हैं। वहाँ पे ज़ारा बड़ी बदतमीज़ी करती है, वो उसके अपने ससुर से कहती है कि आपका बेटा अपाहज हो गया है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। जिस पे उसके ससुर को बहुत गुस्से से डांटते हैं कि खबरदार, आज दूसरी बार मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुन रहा हूँ, खबरदार अगर आज के बाद तुमने ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कमरे में गुस्से में चली जाती है। जब कमरे से बाहर आती है उसको और तेज़ गुस्सा चढ़ा होता है। वो सारे वहाँ बैठे होते हैं तो उन्हें कहना शुरू कर देती है कि आज चाची जान ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। एक तो मैं आपके पहाड़ बेटे के साथ रह रही हूँ, ऊपर से जो है आप लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, मुझे जलील करते हैं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जिस पर कि चाची कहती हैं कि बेटा मैं चाहिए कि तुम अपने शोर की खिदमत करो। तो वो कहती है कि मैं क्या खिदमत करूँ अपने शोर की, जब मेरे शोर को मेरी तलब ही नहीं है तो मैं उसकी खिदमत क्या करूँ। तो चाचा कहते हैं कि तुम हद से ज़्यादा भड़ी हो, और ये बात सोचना अगर तुम घर छोड़ के गई ना तो हम वापस तुम्हें मनाने कोई भी नहीं आएगा। वो कहती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने इस घर में नहीं रहना और मुझे नुमान से तलाक चाहिए। जिस पे वो कहते हैं, सारे कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो तलाक। किन्जा भी खड़ी जाती है, किन्जा कहती है कि ज़ारा घरों में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तलाक लेके बैठ जाओ। तुम्हें कोई शिकायत है, कोई मसला है, तुम हमें बताओ। जिस पे वो कहती है कि मैं कोई यतीम या लावारिस नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे माँ बाप सारे मेरे घर वाले हैं, वो मुझे रख लेंगे। मेरे पीछे मेरे बाप ने जायदाद छोड़ी है कि मैं सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हूँ, और मेरा अपना ज़ाती घर भी है, मैं वहाँ भी जा सकती हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर उसके सास और ससुर से बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुस्से में घर छोड़ के चली जाती है और कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से नुमान उसको मना के घर वापस ले आता है, लेकिन वो ये शर्त रख लेती है कि अगर फ़ायज़ा इस घर में दोबारा वापस आई तो मैं अपने बच्चे को कत्ल कर दूँगी। ये बात सुन के उसकी काम वाली बड़ा परेशान होती है। वो फ़ायज़ा के पास आती है तो फ़ायज़ा को सारी बात आती है कि उसको घर छोड़ के चली गई है। तो फ़ायज़ा कहती है कि अब तो मैं वापस लाज़मी जाऊँगी अपने शौहर के पास, उसको मेरी खिदमत की ज़रूरत है। जिस पे वो कहती है कि नहीं आपने नहीं जा सकती, क्योंकि ज़ारा ने बड़ी बुरी शर्त रख दी है। तो कहती है क्या शर्त रखी है, तो वो बताती है कि उसने कहा है कि अगर तुम घर वापस आई ना तो वो अपने बच्चे को मार देगी। देखो भला कोई माँ ऐसे कह सकती है। फ़ायज़ा भी कहती है तो बहुत बुरी हो जाता है, पता नहीं किस तरह की बात की है इसने। उस पर सारों को गुस्सा आता है। फिर नुमान अपने कमरे में बैठा होता है, उसकी मम्मा उसे कहती हैं कि बेटा तुम इतना उदास क्यों हो, तुमने दवाई ये लो दवाई खाओ। वो कहता है मम्मा मैं दवाई नहीं खाना चाहता। उसकी मम्मा कहती है क्यों, तुम दवाई नहीं खाती, तुम दवाई खाओगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो कहता है कि मम्मा मैं अपने आप को इसी हालत में रखना चाहता हूँ, इस हालत में देख के मुझे दिली सुकून होता है, क्योंकि मैं जो ज़्यादती फ़ायज़ा के साथ की है उसका मुझे सज़ा तो मिलना चाहिए ना। उसकी मम्मा कहती है नहीं बेटा तुमने कोई ज़्यादती नहीं की, ज़्यादती तो मैंने की थी, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सज़ा इसी ज़रूरत में मिली है ना कि मेरे सबसे अजीज़ी रिश्ते के साथ इतना बुरा सलूक बुरा हुआ है। वो कहता है कि अच्छा चले मैं दवाई खा लेता हूँ, आप परेशान ना हो।